मेरे पास थी हीरो HF डिलक्स 2016 मॉडल। 8 साल चलाने के बाद उसका क्या था, इंजन जो था ना वो डाउन हो गया था दोस्तों। आने वाले टाइम में बाइक 7-8 हज़ार रुपये खर्चा बढ़िया मांग रही थी। मैंने फिर प्लानिंग की पल्सर 125 सीसी बाइक करने की। मैंने सोचा यार 30 की वो चली जाएगी डिलक्स और 20-30 हज़ार रुपये और लगा के बाकी फाइनेंस करा देंगे 50-60 हज़ार रुपये का। तो मैंने शोरूम में विजिट किया तो पल्सर 125 सीसी टॉप मॉडल थी जो 180 लुक में आती है ना, 180 सीसी वाली लुक में, वो पड़ रही थी मेरे यहाँ सोनीपत में 1,08,000 रुपये की ऑन रोड। तो मैंने डन कर ली थी। मैंने सोचा चल भाई 100 सीसी चलाई थी, 125 सीसी हो जाएगी तो कोई नहीं, कर लेते, थोड़ा सा अपग्रेड करना ज़रूरी होता है टाइम के अकॉर्डिंग। फिर मैं फैमिली को लेके गया, साथ में बच्चों को, मम्मी को, तो शोरूम पे विजिट किया। तो क्या हुआ, वहाँ पे पल्सर N160 खड़ी थी, थोड़ी सी वो रोबोटिक लुक है ना वो खड़ी हुई थी। तो सभी की निगाहें, मम्मी की भी और वाइफ की भी निगाह उस पर जा रही थी। बोला भाई बाइक तो ये अच्छी है। भाई बाइक करनी थी 125 सीसी, 1 लाख का बजट था, वो धीरे धीरे हो गया 1.5 लाख रुपए का। इसको घर पे ले आए, ठीक है ना, मतलब भाग में थी। देखो यार HF डिलक्स बेची, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आने वाली थी। पल्सर 125 देखी, NS 160 देखी, हंटर देखो ये बाइक कर ली। तो देखो भाग में जो चीज़ होती है आदमी उधर ही घुसता हुआ चला जाता है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब बात करता हूँ इसका कितना खर्चा है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एसेसरी लगाई। एसेसरी मान के चलो मोटा मोटा 15-16 हज़ार रुपये की एसेसरी लगी इसके अंदर। और खर्चा इसका डेली का आपका मान के चलो 3 रुपये पर किलोमीटर का मेरे को इसका खर्चा है। उससे मैं बहुत खुश हूँ अपनी हंटर से, और बहुत ज़्यादा प्यार जो मैं अपनी बाइक से करता हूँ। सुबह सुबह उठते ही पहले इस पर कपड़ा मारता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, तब जाके नहाना धोना खाना पीना सब बाद में होता है। रॉयल इनफील्ड हंटर ने कुछ कमी छोड़ी नहीं बाइक में। इतनी प्यारी जो बाइक ये बनाई है, लुक वाइज भी बढ़िया है, हीटिंग वीटिंग की कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी यूट्यूब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद दोस्त अच्छे हो गए। पीछे खड़ी अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350 डेपर एच वेरिएंट। और डेपर एच वेरिएंट मैंने क्यों बाइक किया है और हंटर मैंने क्यों बाइक की है, ये वीडियो उसी के ऊपर रहने वाली है। अगर आप 2023 में 2024 में कोई नई बाइक प्लानिंग कर रहे हो और आपका बजट 1.5 लाख रुपए तक का है और 2 लाख रुपए तक आप जा सकते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको हंटर के मैं फ़ायदे बताऊंगा, इसके पॉजिटिव बताऊंगा, और अपना जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है 1.5 महीने का 1500 किलोमीटर का, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। या आप कोई नौकरी करते हो, जॉब करते हो, थोड़ी दूर का आना जाना रहता है, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा डेली का आपका कितना खर्चा आएगा अगर आप रॉयल इनफील्ड हंटर को बाय करोगे तो। सबसे पहले दोस्तों मेरी प्लानिंग थी वही हंटर मैंने क्यों बाय की, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे पास थी हीरो HF डिलक्स 2016 मॉडल, ठीक है ना। पुराने जो सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, उस पर मैं मॉडिफिकेशन की वीडियो डालता रहता था। तो 8 साल चलाने के बाद उसका क्या था, इंजन जो था ना वो डाउन हो गया था दोस्तों। हल्का सा स्मोक बाइक देने लग गई थी और काफ़ी जो उसमें कमियां भी नज़र आने लग गई थी। आने वाले टाइम में बाइक 7-8 हज़ार रुपये खर्चा बढ़िया मांग रही थी, ठीक है ना। तो उसको मैंने बेचा। तो बेच के मैंने फिर प्लानिंग की पल्सर 125 सीसी बाइक करने की। मैंने सोचा यार 30 की वो चली जाएगी डिलक्स और 20-30 हज़ार रुपये और लगा के बाकी फाइनेंस करा देंगे 50-60 हज़ार रुपये का। तो मैंने शोरूम में विजिट किया तो पल्सर 125 सीसी टॉप मॉडल थी जो 180 लुक में आती है ना, 180 सीसी वाली लुक में, वो पड़ रही थी मेरे यहाँ सोनीपत में 1,08,000 रुपये की ऑन रोड, ठीक है। ये फाइनेंस का मैंने नहीं जोड़ा, इसमें ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, कैश की। तो मैंने डन कर ली थी। मैंने सोचा चल भाई 100 सीसी चलाई थी, 125 सीसी हो जाएगी तो कोई नहीं, कर लेते, थोड़ा सा अपग्रेड करना ज़रूरी होता है टाइम के अकॉर्डिंग। फिर मैं फैमिली को लेके गया, साथ में बच्चों को, मम्मी को, तो शोरूम पे विजिट किया। तो क्या हुआ, वहाँ पे पल्सर N160 खड़ी थी, थोड़ी सी वो रोबोटिक लुक है ना वो खड़ी हुई थी। तो सभी की निगाहें, मम्मी की भी और वाइफ की भी निगाह उस पर जा रही थी। बोला भाई बाइक तो ये अच्छी है। फिर हमने पूछा, हिसाब किताब जोड़ा तो वो पड़ रही थी 1,53,000 के आसपास की पड़ रही थी ऑन रोड, ठीक है। भाई बाइक करनी थी 125 सीसी, 1 लाख का बजट था, वो धीरे धीरे हो गया 1.5 लाख रुपए का। फिर बजट चलो भाई देख लिया 1.5 लाख का हो गया, घर आके देखा भाई ये वो सेटिंग वेटिंग करके तो इतने पैसे हो जाएंगे और इतने का लोन करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 6 महीने फालतू किस्त भर देंगे। लेकिन 160 सीसी बाइक आ जाएगी, हल्की सी स्पोर्ट्स थी वो भी, और डुअल चैनल ABS में थी, और एकदम फ्रेश ही जो है ना उसकी लुक थी।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख के आगे। तो ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम यूट्यूब देखते हुए किसी भाई ने थंबनेल बना रखा था रॉयल इनफील्ड हंटर मात्र 1,53,000 रुपये। मैं बोला यार ये कैसे, क्या मामला है। तो फिर मैंने देखा, पूरा सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, तो वाकई में 1,53,000 रुपये ऑन रोड थी। इसका जो बेस मॉडल आता है ना, जो स्पोक व्हील में आता है, जो पीछे ABS वगैरह डिस्क ब्रेक नहीं होता ना, बिल्कुल सिंपल जो रॉयल इनफील्ड हंटर आती है उस वाला वेरिएंट था 1,53,000 का। तो भाई कहानी बदल गई अब, ठीक है ना। अब 1 लाख से शुरू होके 1.5 लाख जाने के बाद सीधा हंटर पे आ गए। अब भाई आसपास के शोरूमों में मैंने फिर फ़ोन करना शुरू कर दिया, भाई आपके पास वो रखा हुआ क्या, पता नहीं कौन सा मॉडल था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा वो। मैंने बोलते तो ब्लैक कलर का चाहिए जो स्मोक व्हील में आता है। बोला भैया नहीं है, ऑर्डर पे मंगाना पड़ेगा, 5,000 रुपये ये जमा करा दो, आपका ऑर्डर पे आएगा ही आएगा। मैंने डिस्प्ले में देखना था, तो डिस्प्ले में किसी के पास नहीं था। फिर मैं ढूंढते मैं UP बागपत फ़ोन कर दिया, खेकड़ा रोड पे, ठीक है। वो कह रहे थे भाई हमारे पास रखा हुआ है, आप आ जाओ देख लो डिस्प्ले में, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी नहीं था। मैंने पूछा भाई वो वेरिएंट जिसके लिए मैंने कॉल किया था वो वेरिएंट कहाँ है। बोला भैया 15 मिनट में मंगा रहा हूँ, जब तक आप ये ऊपर वाले जो वेरिएंट है ना वो देख लो। बोला ठीक है भाई। अब पापा मम्मी और सब देखने लग गए भाई ये कौन सी बाइक है। लेकिन अब बजट हो गया भाई 180, 170 हो गया, ठीक है ना भाई। बढ़ते भाई 1 लाख से शुरू होते 80,000 रुपये और बढ़ गए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पसंद करके 5,000 रुपये मिनिमम पेमेंट करके इसके घर आ गए। घर आके देखा भाई, हिसाब किताब जोड़ा भाई, एकदम इतनी पेमेंट कैसे आएगी, क्योंकि दूसरे स्टेट से अगर आप बाय करोगे तो वहाँ पे फाइनेंस का काम नहीं होता, वहाँ पे कैश चलता है, ठीक है ना। फिर थोड़ी बहुत इधर उधर से सेटिंग करके हमने इस बाइक को जैसे तैसे करा के इसको घर पे ले आए, ठीक है ना। मतलब भाग में थी। देखो यार HF डिलक्स बेची, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आने वाली थी। पल्सर 125 देखी, NS 160 देखी, हंटर देखो ये बाई कर ली। तो देखो भाग में जो चीज़ होती है आदमी उधर ही घुसता हुआ चला जाता है, ये बात बिल्कुल हकीकत है। जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, जो आपके भाग में लिखा हुआ है, वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलेगी, आपको कोई नहीं रोकने वाला उसका, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा कुछ ये था इसका एक्सपीरियंस। मैंने भाई हंटर क्यों बाई की। अब बात करता हूँ इसका कितना खर्चा है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एसेसरी लगाई। एसेसरी मान के चलो मोटा मोटा 15-16 हज़ार रुपये की एसेसरी लगी इसके अंदर। और खर्चा इसका डेली का आपका मान के चलो 3 रुपये पर किलोमीटर का मेरे को इसका खर्चा है। पेट्रोल अगर पी रही है ना या, तो 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मेरा खर्चा इस पर आ रहा है। अगर आप देख लो दोस्तों आपका कितना डिस्टेंस है, मेरे को मुश्किल से 25-30 किलोमीटर डेली मेरी बाइक चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है पेट्रोल से। मैं बहुत खुश हूँ अपनी हंटर से, और बहुत ज़्यादा प्यार जो मैं अपनी बाइक से करता हूँ। सुबह उठते ही पहले इस पर कपड़ा मारता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, तब जाके नहाना धोना खाना पीना सब बाद में होता है। भाई ज़बरदस्त बाइक है, ले सकते हो अगर आपका बजट 2 लाख से नीचे का है। कुछ नहीं करो, एसेसरी भी मत लगवाओ, कुछ भी मत करो। एक्स शोरूम इस बाइक का डेप्रेस वेरिएंट का बात कर रहा हूँ 1,70,000 रुपये का है। 1,70,000 ये हो गए, और 12,000 रुपये का इंश्योरेंस है। 1,80,000 रुपये ले जाओ और हंटर ले आओ। बाद के जो कागज़ का कार्रवाई, कागज़ भी मत बनवाओ, शोरूम वालों को बोलो हम अपने आप बनवा लेंगे, हमें बाइक दे दो। अगर आपका बजट 1,80,000 तक का है तो डेप्रेस वेरिएंट ले लो। ज़बरदस्त बाइक है, रोड प्रेजेंस 1 नंबर की बाइक है, चलाने में 1 नंबर की बाइक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, रॉयल इनफील्ड हंटर ने कुछ कमी छोड़ी नहीं बाइक में। इतनी प्यारी जो बाइक ये बनाई है, लुक वाइज भी बढ़िया है, हीटिंग वीटिंग की कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी यूट्यूबरों ने वीडियो बना रखी है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाइक ज़बरदस्त है, A1 है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बाइक से। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।